कितने लोगों के पास डीसी पांडे? 2 3 4 लोगों के पास। बाकी लोगों के पास भी डीसी पांडे होनी चाहिए, ठीक है, रीडिंग के हिसाब से। क्योंकि जब आप रीड करेंगे ना तो आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी आएगी। कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फिजिक्स में, और कंसेप्चुअल क्लैरिटी आएगी तो आप कॉन्फिडेंट में रहेंगे। मतलब आपने जैसे बोले कि आपको मैथ्स बन रहा है और आपने बोल रहे कि फिजिक्स उस हिसाब से नहीं बन रहा है, मतलब लग भी रहा है जैसा आप बता रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग तो ये गड़बड़ हो गया। क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री रिलेटिवली ईजी सब्जेक्ट है, मैथ्स डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, बराबर है ना। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बनना चाहिए और वो नहीं बन रहा है, इसका मतलब है कि सिर्फ क्लासरूम के नोट्स पे डिपेंडेंट रहना चाह रहे हैं या रह रहे हैं, इस वजह से यह हाल है। तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत है। मतलब आप एक डीसी पांडे की 2 प्रकार की बुक्स आती है। एक 5 वॉल्यूम का सेट आता है, इतने मोटे मोटे 5 वॉल्यूम होते हैं, मैकेनिक्स 1 मैकेनिक्स 2 ऐसा, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, मॉडर्न एंड ऑप्टिक, किधर ध्यान है, मॉडर्न एंड ऑप्टिक्स, ऐसे टाइप का 5 वॉल्यूम आता है। एक आता है जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस होते हैं, उसे न्यू पैटर्न कहते हैं। तो अगर क्लैरिटी अच्छी हो तो सिर्फ क्वेश्चंस वाली बुक बनाना न्यू पैटर्न की, ठीक है। क्लैरिटी अच्छी ना हो तो फिर आपको वो 5 वॉल्यूम की बुक पड़ेगी। मतलब जिस बच्चे को फिजिक्स एवरेज समझ में आता है उसको 5 वॉल्यूम वाली डीसी पांडे लगती है। 5 वॉल्यूम वाली डीसी पांडे रिलेटिवली ईजी है। और जिन बच्चों की क्लैरिटी ठीक है, जिनको थियोरेटिकल प्रॉब्लम नहीं है, चीज़ें समझ जाती है, अब क्वेश्चन इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि उन्होंने सभी वेराइटीज़ के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए न्यू पैटर्न है। इसके अलावा एक और बुक आती है, पतली सी बुक आती है, जो आप लोगों को बनाना चाहिए फिजिक्स में, देव मुखर्जी की, 150-200 रुपये का कॉस्ट है उसका, जिसमें क्वेश्चन ही रहते हैं सिर्फ। और सभी क्वेश्चंस जो है कंसेप्चुअल है, मतलब उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं है। जो क्वेश्चंस है कंसेप्चुअल है, थियोरेटिकल क्वेश्चंस है, मल्टीपल्स ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस है, जो कि एडवांस वगैरह में लगते हैं थॉट प्रोसेस को डेवलप करने के लिए। तो आपको वो बुक बनानी चाहिए। तो आज कल में ही आप ऑर्डर करना। कौन सी बुक? देव मुखर्जी, इतनी पतली सी बुक है, जैसे कि मान लो कि आपने वो कोऑर्डिनेट वगैरह का देखे हम, जैसे मतलब कोई नोवेल जैसा रहता है, मतलब उतनी पतली बुक है देव मुखर्जी की। ये मतलब खरीद लेना, परचेज करनी ना, और 3 4 दिन में जैसे ही आ जाए बनाना चालू कर देना, ठीक है। उसके जो जो लेसन आपके पढ़ के हो चुके हो, वो अभी मैंने पहले क्यों नहीं बोला, पहले इसलिए नहीं बोला कि उसमें लेसन वाइज चीज़ें नहीं है। मतलब 3 4 5 लेसन को मिक्स करके कॉन्सेप्ट है। जैसे डायनामिक्स है तो उसमें काइनेमेटिक्स भी आएगा, रोटेशन भी आएगा, सेंटर ऑफ मास भी आएंगे, फ्रिक्शंस भी आएंगे, ठीक है। लॉज ऑफ मोशंस है, उसमें वर्क पावर भी आएंगे, सर्कुलर भी आएंगे, ऐसा टाइप का वहाँ मिक्सअप कॉन्सेप्ट है। तो 1 2 लेसन पढ़ करके किसी से बनता नहीं हो बुक, तो वो समझो कि अच्छी लेवल की बुक है। फिर इतना बन जाए तो एरोडो बनाना चालू करो। उसके मतलब जो मतलब ये है जनरल फिजिक्स वाला एक बुक आता है, आपने अगर देखे होंगे, नाम तो सुने होंगे ना अपने एरोडो का, तो वो बुला लो। वो भी 100 150 रुपये की बुक है, ज़्यादा महंगी बुक नहीं है, ठीक है। उसे सॉल्व करना चालू करिए, 10 5 क्वेश्चंस भी बनाएंगे तो चलता है। इतनी बुक्स अभी से बनाना चालू कर देना चाहिए, बहुत टाइम है आपके पास, आप टाइम का यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं। अगर आपको एडवांस तक जाने हैं और रैंक सच में चाहिए, अच्छा चाहिए, आप चाहते हैं कि आपका भी नाम हो, शहर का भी नाम हो, आपके पेरेंट्स का भी नाम हो, कोचिंग का भी नाम हो, आपके टीचर का भी नाम हो, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मतलब जितना आप हाइपोथेटिकल उसमें रहेंगे ना, आपको लगेगा कि लूप में है, हाँ सब बढ़िया चल रहा है, उतना एक्चुअली में परफॉर्मेंस एवरेज हो जाएगा। तो परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए एक बात तो ये है कि सभी को, आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप सिंसियर बच्चे हैं, सुबह 6 बजे से कोचिंग आने की आदत डाल लेनी चाहिए। मतलब मॉर्निंग 6 o'clock आप कोचिंग पहुँच जाओ, 6 5 6 10 आते आते अंधेरा जैसे ही ख़त्म हुआ, मतलब जैसे ही लगा कि अब सेफ है बाहर, आप घर से निकल जाओ। तो इसके लिए आपको 5 बजे जगना पड़ेगा हर दिन, और आपको बिल्कुल जगना चाहिए। हम लोगों को आप देखो, मेरे लिए, मेरे लाइफ में तो सब कुछ है, सफलताएं भी है, लेकिन फिर भी हम जगते हैं 3:30 बजे 4 बजे। क्यों जगते हैं? जगने की ज़रूरत नहीं है, क्लासेस तो 6 बजे के बाद ही रहती है ना, पर 3:30 4 बजे क्यों जगते हैं? जगते इसलिए हैं क्योंकि अगर मैं नहीं जगूंगा तो हमको भी 2 3 घंटे पढ़ने पड़ते हैं। मतलब अगर अपडेट रहना है तो, अब इतने साल से पढ़ा रहे हैं लेकिन फिर भी अपडेट रहना है, नई वेराइटीज़ के क्वेश्चन देने हैं, हर साल पैटर्न बदल जा रहे हैं, हर साल कुछ ना कुछ बदल जा रहे हैं, तो उसके लिए तैयार करना पड़ता है अपने आप को। और अगर नहीं रहेंगे तो कंपटीशन में लोग आगे निकल जाएंगे। अगर अपन को लोगों से आगे निकलना है कोचिंग इंस्टीट्यूट में, तो हमको भी अपने आप को अपडेट करना पड़ता है, और उसलिए उस मॉर्निंग में पढ़ने का एक कारण होता है। दूसरी कारण ये होती है
मतलब आप इससे ये सोचो कि जब मुझे भी पढ़ने की ज़रूरत है तो आपको तो है ही। समझ रहे बातें। दूसरी बात ये है कि आप अगर मान लो कि 8 बजे तक का टाइम वेस्ट कर देना ना, आप तो कर रहे हो, लेकिन जिनको करना है वो नहीं कर रहे हैं वेस्ट, जिनका रैंक आनी है, चाहे वो इंडिया के किसी भी कोने में। आपका सिर्फ जो है कंपटीशन इतने ही लोगों से थोड़ी है, या करियर जोन में पढ़ने वाले बच्चों से थोड़ी है। आप इस मानसिकता से निकल जाओ, आपकी कंपटीशन पूरे देश में होने वाले सभी बच्चों से है, जो दिल्ली में पढ़ रहे हैं, जो कोटा में पढ़ रहे हैं, जो नागपुर में पढ़ रहे हैं, जो देश के डिफरेंट डिफरेंट प्लेस में पढ़ रहे हैं, उन सब के साथ कंपटीशन है। तो अगर उन सबको पीछे करना है तो हमको हमारी रूटीन यहाँ बैठ करके उनसे ज़्यादा अच्छा रखना पड़ेगा, ज़्यादा कंसिस्टेंसी के साथ हमको पढ़ना पड़ेगा। मतलब आप समझो कि 6 बजे यहाँ आ जाओ, 5 बजे जग जाओ, 6 बजे आ जाएंगे तो 6 बजे से 8 बजे तक कोचिंग शांत रहती है। जो आते हैं उनको पता है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहते। मतलब उस समय तो आप घर में हो सकता है आपको नींद भी आ जाए, कोचिंग में नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर तो बेड गद्दे नहीं है ना, तो यहाँ पर आपको नींद नहीं आएगी। आप अगर पढ़ने वाले बच्चे हो, नींद तो वैसे सभी को आ जाती है अगर नहीं पढ़ेंगे तो, लेकिन अगर पढ़ने की मानसिकता से आ रहे हैं, क्वेश्चंस ही बनाओ उस वक्त। अगर आपको थोड़ा ऐसा लगता है, मतलब जैकेट वैकेट डाल लिए, क्वेश्चंस बनाना चालू करो फिजिक्स के, या किसी दिन केमिस्ट्री के। ऐसा रूटीन बना लो कि इस समय मैं मैथ्स ही बनाऊंगी, या मैथ्स ही मतलब जो है करना है मुझे, या फिजिक्स ही करना है, केमिस्ट्री करना है, कोई जिस दिन जो मन में आए वो बनाना चालू करो, क्वेश्चंस बनाओ। 8 बजे तक अगर आप करोगे तो 2 घंटे का मतलब, अगर डिफिकल्ट क्वेश्चंस वाले सेट आप बना रहे हो तो 2 घंटे में 25 क्वेश्चन तो बन जाएंगे। 12-13 क्वेश्चंस डिफिकल्ट वाले बन जाते हैं 1 घंटे के अंदर। तो अगर 25 क्वेश्चन आपसे डिफिकल्ट वाले बन रहे हैं, और अगर आप इजी वाले बनाओगे क्वेश्चंस, मतलब जो मेंस या उसके नीचे वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं, अगर वो बनाओगे तो 2 घंटे में 60 क्वेश्चंस बनेंगे, 55-60 क्वेश्चंस। तो आप ये समझो कि हर दिन दूसरों से 60 क्वेश्चंस आप आगे हो। तो ये टाइम वेस्ट करना बंद कर दीजिए, इसको पढ़ने में लगाना चालू करिए, और वो भी कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए। फिर 8 बजे से 12 बजे तक आपकी क्लास हो रही है, उसके बाद आप घर जाते होंगे खाना वाना खाने के लिए। खाना वाना खा करके अगर आपको लगता है कि 1 आध घंटे आराम करना चाहिए तो कर लो। फिर 2 बजे 2:30 बजे मैक्सिमम 3 बजे तक कोचिंग पहुंच जाओ, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3 बजे। कोशिश करना कि 2 बजे ही आ जाए, नहीं आ पा रहे हो, आपको लग रहा है कि 1 घंटे थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए, तो आप 3 बजे तक कोचिंग पहुंच जाओ। फिर 3 बजे जैसे ही पहुंचे तो 3 बजे से लेकर के रात के ना मतलब 8 बजे तक करीब 5 घंटे टाइम होते हैं। तो जैसे सुबह एक कोई सब्जेक्ट पढ़ लिया आपने 2 घंटे, फिजिक्स मैथ्स या केमिस्ट्री, तो अब ये जो टाइम है इसमें कोई दो सब्जेक्ट पढ़ो, जो बाकी 2 बच गए, जिसमें से 3-3.5 घंटे मान लो मैथ्स को दे दो। 3 बजे आओ तो 3 बजे से मैथ्स बनाना चालू करो, तो आप 6-6:30 बजे तक मैथ्स बना लो। ये उसके बाद 10-15 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, और देन फिर आपको क्या बनाना चाहिए, केमिस्ट्री। जो आप सुबह मान लीजिए नहीं पढ़े, सुबह या तो फिजिक्स पढ़ोगे या मैथ्स ही पढ़ोगे, यही दोनों सब्जेक्ट रहता है, तो फिर वो केमिस्ट्री को देना चाहिए। फिर यहाँ से 8 बजे घर गए, 8 बजे घर गए, मोबाइल वगैरह अगर देखने की आपको आदत है तो 10-15 मिनट आधे घंटे जो भी आपको खाना खाने वक्त देखना है देख लो, उससे ज़्यादा मत देखो, उसे फिर बंद कर दो। और फिर 9 बजे से लेकर के या 9:30 बजे से हार्डली 10 बजे से लेकर के 11-11:30 बजे तक, या 11 बजे तक तो कम से कम 11 बजे तक 1 घंटे और उसमें नोट्स रिवीजन करना चाहिए। मतलब किसी दिन मैथ्स का नोट्स जो फॉर्मूला है वो लिख रहे हैं, या कोई डेरिवेशंस प्रूफ करना है वो कर रहे हैं, किसी दिन फिजिक्स के डेरिवेशंस कर रहे हैं, किसी दिन केमिस्ट्री के डेरिवेशंस कर रहे हैं, ऐसा कुछ फिजिकल में डेरिवेशंस होते हैं ना, तो डेरिवेशंस कर रहे हैं, फॉर्मूलाइज लिख रहे हैं, शॉर्ट नोट्स ही लिख रहे हैं। ये काम उस वक्त करना चाहिए 10 से 11 में। 1 घंटा डेली करोगे तो आपकी जो क्लैरिटी है, कंसेप्चुअल पकड़ है, वो स्ट्रांग रहेगी। मान लो ये करने की जरूरत नहीं, तो जो एक्स्ट्रा बुक्स पढ़नी है, जैसे फिजिक्स में कॉन्सेप्ट वाली कोई बुक पढ़नी है, या केमिस्ट्री में मान लो एनसीईआरटी पढ़ने की का मन हुआ, तो केमिस्ट्री में ज़्यादा बुक्स का रोल नहीं, एनसीईआरटी ही पढ़ना है अगर पढ़ना है तो, मतलब मल्टीपल बुक्स में नहीं जाना वहाँ पर। केमिस्ट्री में जितना आप कंसाइज रहेंगे क्लास नोट्स पे उतना अच्छा। श्रद्धा मैम जैसे पढ़ा रहे हैं, बस उसको फोकस करिए, उसमें सब कुछ आ जाते हैं, उसको फोकस करिए अच्छे से, वो हमेशा आपको आते रहना चाहिए। और एक्स्ट्रा में अगर कुछ करना है तो आप एनसीईआरटी रीड कर लो। मान लो एनसीईआरटी का लैंग्वेज थोड़ा क्रिटिकल है, मन नहीं करा रीड करने का, फिजिकल वगैरह में, फिजिकल चालू है ना अभी, तो फिजिकल में रीड करने का मन नहीं हुआ था, आप वो जो ब्लू बॉक्स है एनसीईआरटी के अंदर और जो समरी है, बस इतना पढ़ लो तो उससे काम हो जाता है। मतलब सभी प्रकार के क्वेश्चंस जो है कवर हो जाते हो, एटलीस्ट उतना कर लो, तो ये रीड करना चाहिए। या मैथ्स में ही आपको लगता है कि सिंगेज में हमको कुछ डेरिवेशंस देखने हैं, कुछ दूसरे प्रकार के जो पब्लिकेशन है, पियर्सन्स वगैरह बनाते हैं आप मैथ्स में, सर ने बताए होंगे ना, नहीं बताए? पियर्सन, ब्लैक बुक, ये सब ब्लैक बुक, हाँ ठीक है, हाँ तो ब्लैक बुक, पियर्सन, ये सब जो है बुक्स भी आपको बनाने की ज़रूरत अगर है तो वो भी बनाओ। मतलब मैथ्स में एक और बुक आती है एस.के. गोयल की, एस.के. गोयल, मतलब उनका वो एस.के. गोयल वाले पार्ट में कोऑर्डिनेट्स स्पेशली अच्छा है। अभी कोऑर्डिनेट आपका चालू होने का है ना शायद, हाँ तो कोऑर्डिनेट जब चालू होगा तो एस.के. गोयल का बुक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो भी बनाओ। उसमें मतलब बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन है, एडवांस के भी, मेंस के भी बढ़िया क्वेश्चन है,
तो ये सब आदत डालनी चाहिए, मतलब ये रूटीन हमारी डेली फॉलो होना चाहिए। ये हुआ मंडे टू फ्राइडे तक की बातें। अब सैटरडे को जब आते हैं तो सैटरडे को तो टाइम बहुत रहता है, सैटरडे को क्लास भी जनरली अभी अभी दो दिवाली के बाद से चालू करें, एक दो हफ्ते और रखेंगे क्योंकि बहुत छुट्टी हो गई दिवाली में, तो इस वजह से एक दो हफ्ते रख करके सिलेबस प्रॉपरली लाइन पे रखेंगे। तो वैसे सैटरडे को नहीं तो आपके पास टाइम ही रहता है, तो सैटरडे को आप और 2-3 घंटा ज़्यादा पढ़ लो, मतलब आपके पास तो 4 घंटे टाइम एक्स्ट्रा बचेंगे क्लास का, तो वो 2-3 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ लो। वो सैटरडे की जो प्रिपरेशन होनी चाहिए वो पूरे संडे की टेस्ट के हिसाब से होनी चाहिए, ठीक है। एक चीज़ और होता है, जैसे टेस्ट मतलब हमने पढ़े, हमने खूब अच्छे से मेहनत करे, क्वेश्चन वोश्चन भी प्रैक्टिस करें, डाउट डिस्कशंस भी करें, लेकिन हमारी जो टेस्ट का परफॉर्मेंस है फिर भी एवरेज रह रहा है, ऐसा कई बार होता है। तो टेस्ट का परफॉर्मेंस ना मतलब बहुत बार एवरेज रहेगा, बहुत सारे लोगों का एवरेज रहेगा, इतने सारे टेस्ट होने वाले हैं, कभी आप अच्छा करोगे, कभी आप बुरा करोगे, कभी एवरेज होगा, कभी मार्क्स बहुत नीचे चला जाएगा। ये प्रोसेस का हिस्सा है, उसे कभी लोड मत लेना। मतलब आप ये मत सोचना कि ये खराब हुआ मतलब हमारा सब खराब हुआ। आपका सब तब खराब हुआ जब आपका पढ़ाई खराब होगा। तो आपको बस अपने पढ़ाई पे फोकस करना है, आपको ये देखना है कि आप प्रॉपरली पढ़ रहे हो या नहीं। कई सारे बच्चे बैठते तो हैं पूरा समय लेकिन बुक्स के साथ ही बैठे रहते, बट ध्यान उसका कहीं और रहता है, भटकते रहता है, क्वेश्चंस नहीं करते उतना ज़्यादा, थ्योरी सिर्फ रीड कर रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर भी रहे हैं तो बहुत कम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। फिर अगर ज़्यादा कर भी रहे हैं तो जो गलत हो रहा है उसको एनालाइज नहीं कर रहे हैं, उसके थ्योरी को फिर ढूंढने के प्रयास नहीं कर रहे हैं कि ये जो हमारा गलत हो रहा है या ये क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा है इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। ऐसे टाइप का जो परफॉर्मेंस मतलब जो बच्चे करते हैं, जो नहीं ध्यान देते प्रॉपरली, उनके पढ़ाई ज़्यादा देर बैठने से भी फायदा नहीं होता। लेकिन आप अगर ऐसे करके ध्यान रहे हो कि हमारा क्या गलत हुआ, जो गलत हुआ उसके बुक्स में जाके ढूंढो, टीचर के पास तुरंत मत जाओ या गूगल तुरंत मत करो। देखो टीचर्स के पास तुरंत जाओगे वो तो बता ही देंगे डाउट्स, गूगल कर लोगे तो तुरंत आ जाएगा आंसर्स, लेकिन वो आंसर्स दिमाग में ज़्यादा देर तक रहता नहीं है, वो कॉन्सेप्ट ज़्यादा देर दिमाग तक नहीं रहता। आप गूगल से जो डाउट पूछते होंगे या पूछे होंगे कभी, तो आपको ध्यान होगा कि आप 10-15 दिन तक हार्डली आपको वो चीज़ें रहेगी माइंड में, उसके बाद तो निकल जाता है, लॉन्ग टर्म तक नहीं रहता है। टीचर के पास जो पूछते हैं तो वो चीज़ें फिर भी 1-8 महीने सस्टेन कर जाता है। लेकिन अगर बच्चा उसके जगह टीचर से पूछे बगैर, गूगल पे पूछे जगह बगैर अगर खुद से मेहनत कर ले, बुक्स में ढूंढ ले, क्लास नोट्स में ढूंढ ले, तो वो 6-8 महीने तक रहता है, कई बार तो वो पूरा एकदम लॉन्ग टर्म रह जाता है। तो ऐसे अपने से मेहनत करने का प्रयास करना है, सेल्फ मेहनत करना है। जेईई का प्रिपरेशन बिल्कुल डिफरेंट है, मतलब ये जो टीचर्स या सिस्टम है ना, वो बस आपके लिए ना मतलब माहौल क्रिएट कर सकता है, वो आपको एक डायरेक्शन दे सकते हैं, टीचर्स आपको एक बेसिक आउटलाइन दे सकता है, बाकी मेहनत बच्चा को खुद ही करना पड़ता है अगर अपने को रैंक तक पहुंचना है। तो इस बात को समझो, मतलब ऐसा नहीं कि 100% टीचर डिपेंडेंट चीज़ें हैं, इसमें टीचर्स की डिपेंडेंसी मुश्किल से 20-30% है, बाकी सब डिपेंडेंट जो है स्टूडेंट पे ही करता है कि आप कितना एफर्ट डाल रहे हैं। इसीलिए तो होता है एक क्लास में पढ़ने वाले सभी बच्चे का रिजल्ट नहीं आता, उसके पीछे का क्या कारण है? टीचर तो सबको समय दे रहे हैं, डाउट पूछने कोई बच्चा चला गया तो टीचर सबको बता रहे हैं, लेकिन सबके रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे हैं? उसके पीछे का कारण ही यही है कि सब एफर्ट उतना नहीं डाल रहे हैं। क्यों सब एफर्ट उतना नहीं डालेंगे तो सबके रिजल्ट नहीं आएंगे। अगर क्लास में सब लोग एफर्ट डाल रहे हैं तो सबके रिजल्ट आ जाएगा। आप ये मत सोचो कि हमारे क्लास में इतने लोग हैं, उसमें से मतलब जो है मान लो कि 55-60 लोग हैं आपके क्लास में, तो आप ये मत सोचो कि इस 55-60 में से 2 लोगों का ही होगा, 2 का क्यों होगा, 55-60 का भी हो सकता है ना। 55-60 अगर उस तरीके से पढ़ेंगे तो 55-60 का भी हो सकता है, 2 ही लोग पढ़ेंगे उस तरीके से 2 ही लोगों का होगा। तो ये तो डिपेंड करता है बच्चों के ऊपर। और बच्चों मतलब आप 55-60 या 5 लाख या 10 लाख लोग मत देखो, आप अपने आप को देखो, एक इंडिविजुअल अपनी आइडेंटिटी को देखो कि हमको इतना मेहनत करना चाहिए, हमको इतना पढ़ाई करनी चाहिए जितना कि बाकी लोग कर सकता है, मैक्सिमम कर सकता है उतना हमको करना चाहिए। हमको ये गिल्ट नहीं महसूस होना चाहिए अरे यार मैंने 6 महीना टाइम वेस्ट कर दिया, दिवाली तक का टाइम गया तो ठीक है, लेकिन इस दिवाली से अगले दिवाली तक का जो टाइम होता है ना, ये 1 साल का यही गोल्डन पीरियड है, पूरे ज़िंदगी का गोल्डन पीरियड यही है। अगले दिवाली के बाद का भी समय उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके बाद तो फिर वही अच्छा करता है जिनका ऑलरेडी अच्छा हुआ रहता है, कोई नया से कोई अच्छा नहीं कर सकता। तो इसलिए यही 1 साल जो है हमारे पास हाथ में है। सिलेबस हम कंप्लीट कर देंगे अगस्त सितंबर तक, उसके बाद पूरा बहुत समय रहता है करियर जोन में, 5-6 महीने लगभग रहता है रिवीजन करने के लिए। अभी आप देखो जो बच्चे 12th में हैं उनके अगस्त में सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए, 15 सितंबर आते आते सब कंप्लीट हो गए। अभी एक राउंड रिवीजन भी कंप्लीट हो गया उनका, और अभी एग्ज़ाम कब है? 2 महीने बाद। आज की तारीख 24 है, 22 जनवरी में एग्ज़ाम है। अब 2 महीने बाद एग्ज़ाम है, 2 महीने बच्चे के पास और है, तभी एक और राउंड हम रिवीजन करा देंगे, सबका रिजल्ट होगा, लेकिन किसका होगा?
पूरे बच्चे सब जो पढ़ रहे थे करियर जोन में इनरोल हुआ सबका होगा? नहीं ना, उसी का होगा जो पूरा साल 1.5 साल अच्छे से कंसिस्टेंसी अपने ऊपर मेहनत किया। जिसने बहुत मेहनत किया उसका बहुत अच्छा रैंक आएगा, जिसने कम मेहनत किया उसका नीचे रैंक आएगा। तो अब इस बात को समझो, इसलिए एफर्ट आपको अपना डालना पड़ेगा। जब अपन बच्चों में एक थोड़ी और बीमारी रहती है कि आपस में दोस्ती के चक्कर में भी बहुत समय वेस्ट करते हैं, मतलब बातचीत करके, एक दूसरे से पूछ करके। एक दूसरे से पूछना अच्छा बात है, लेकिन अब पूछ के आप देखो कि उसमें टाइम वेस्ट हो रहे हैं क्या। अगर टाइम वेस्ट नहीं हो रहे देन ओके, ठीक है, गए सवाल पूछे 5 मिनट में उनको जो आता है वो बता दिए, तो ये तो बेस्ट तरीका है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक सवाल पूछने के बहाने हम आधे घंटे अगर वेस्ट कर दे रहे हैं, उनके पास गए और दूसरी बातें कर रहे हैं, आज तुम क्या टिफिन में लाई थी, ठीक है, अच्छा, अरे बाप रे वो तो मेरा फेवरेट जो है सब्जी है, ऐसे टाइप की बातें करते। फिर वहाँ से फिर कोई और डायरेक्शन में चले जाते, तुमने वो नेटफ्लिक्स पे देखी क्या वो वेब सीरीज। तो ये सब डायरेक्शन में अगर आप जाओगे तो फिर टोटल वेस्टेज ऑफ टाइम है, ठीक है। अब गए 5 मिनट अपन ने देखे, अब आपको अगर बात करना है, अगर ऐसा है कि आपकी दोस्ती अच्छी है, बॉन्ड्स अच्छे हैं, आपको बात करनी है, तो अलग से आप आधे घंटे टाइम दे दो, ठीक है। अब नहीं पढ़ेंगे, अभी ब्रेक है, अभी जाकर के बैठते अपने दोस्तों के पास और आधे घंटे गप्पे मारते, वो चलता है। लेकिन पढ़ते वक्त डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए एकदम। पढ़ते वक्त मतलब इंडिविजुअल आइडेंटिटी, मतलब इंडिविजुअल आइडेंटिटी। और जैसे जैसे आप पढ़ोगे वैसे वैसे अहंकार आता है, मतलब जैसे ही आपके स्कोर ऊपर हो, पढ़ोगे अच्छे से सीरियसली, स्कोर आता है, स्कोर आता है तो ईगो आता है, मतलब ऐसा लगता है ना क्लास में तो हम ही अच्छे हैं सबसे, ठीक है, ऐसा टाइप का फील आता है, या हम 2-3 ही अच्छे हैं बाकी सब तो यूं ही हैं। ये ना इंसान को फिर गिरा देता है। मतलब आप समझो कि आपको अर्जुन और कर्ण में क्या अंतर था, अहंकार का ही तो अंतर था। कर्ण को भी सब कुछ आता था, अर्जुन को भी सब कुछ आता था, ठीक है, बट कर्ण अहंकार में था तो उसको जितना आता था वहीं पर रह गया, और अर्जुन जो है जितने भी प्रकार की व्यवस्थाएं हो सकती सबसे शक्ति जो है प्राप्त किया उसने, क्योंकि अपने आप को समर्पित किया उसने, कृष्ण के सामने अपने आप को समर्पित किया। उतना कैपेबल आदमी भी बोला कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, पूरे खुद को समर्पित किया। तो आप समझो कि अहंकार नहीं होना चाहिए किसी भी इंसान के अंदर। जिस दिन हो गया उस दिन से उसका डाउनफॉल चालू हो जाता है। तो अगर आपके नंबर्स आ रहे हैं, अभी आपको किस बात का अहंकार होगा, अभी तो आप पैसे कमा नहीं रहे हो कि पैसे का अहंकार होगा, अभी आपको इसी बात का अहंकार होगा, आपने 10th में अच्छे करके आए हो तो वो प्राउड थोड़ा फील होता है अंदर में, भले कोई बोले ना बोले, लेकिन अंदर में लगता है वाह मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ, ठीक है। एक बात तो ये होती है। दूसरी बात ये होती है कि टेस्ट में भी अच्छे आ रहे हैं, 1-2 बार टीचर ने तारीफ कर दी है, 1-2 बार कोई बच्चे ने तारीफ कर दी, बस फूल के एकदम ऊपर, ठीक है। जैसे ही तारीफ करें ना उसको एकदम ऐसे नज़र से देखना, ये इंसान नहीं चाह रहा है हमारे जीवन का सफलता है, ये इंसान चाह रहा है कि मैं गिर जाऊँ, ठीक है। तारीफ बहुत लिमिट में होना चाहिए, बहुत लिमिट में, मतलब अप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, बुराई बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आपके अंदर बुराई है और कोई आपका बुराई कर रहा है, इट मीन्स वो बहुत अच्छी बात है, आपको वो टाइम रहते आगाह कर रहा है कि आप मेहनत करो उस पर, ठीक है। तो आप ऐसे कॉन्फिडेंस में मत आना, ओवर कॉन्फिडेंस जिसे बोलते हैं, फिर वो पढ़ना कम कर देते हैं बच्चे, मतलब 1-2 महीने तक खूब अच्छा करते हैं। अब आप क्लास में ही देखो, बहुत आप लोगों में से ही हो सकता है, कई सारे लोगों के साथ हुआ होगा कि शुरुआत में 1-2 महीने अच्छा आना चालू हुआ, उसके बाद आपने पढ़ना ही छोड़ दिया, ढीले हो गए, फिर 10-15 दिन 1 महीने टाइम चला गया, फिर आपको होश आया, अरे मेरा तो टाइम ही खराब हो रहा है, अब हमको फिर से पढ़ना चाहिए, फिर से नया जोश आता है। तो ये जो डाउनफॉल आता है वो इसलिए आता है क्योंकि अपन ने रिलैक्स हो जाते हैं। अहंकार नहीं भी बोलेंगे तो अपन ये बोल सकते हैं कि रिलैक्स हो गए, सफलताएं मिलना चालू हो गया, इंसान रिलैक्स हो जाता है। अनसिक्योरिटी जो है वो सबसे बेस्ट फ्रेंड है इंसान को आगे ले जाने का। तो अनसिक्योरिटी मन के अंदर होनी चाहिए। अगर आपको सबसे अच्छा मार्क्स आ रहा है, रैंक 1 भी आ रहा है यहाँ पर, तो आप ये सोचो कि हमको करियर जोन में रैंक 1 आ रहा है ना, ऑल इंडिया में रैंक 1 आएगा तब ना हम सोचेंगे एक बार के लिए, अभी थोड़ी सोच लेंगे। और करियर जोन के रैंक 1 का क्या वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं है। हो सकता है कि आगे चल करके हम सिलेक्शन भी ना ले पाए, सिलेक्शन तो उन्हीं का होगा ना जो कॉन्स्टेंटली पढ़ेगा। 1 बार 2 बार 4 बार रैंक 1 लाने के लिए 2-3 महीने की पढ़ाई लगती है सिर्फ। अभी 2-3 महीने कोई अच्छा से पढ़ेगा, खूब रैंक 1 आ रहा है, उसके बाद पढ़ना ही बंद कर देगा मान लो जनवरी फेब से, तो फिर अगले साल कैसे उनका रिजल्ट आएगा। अगले साल रिजल्ट तो तभी आएगा जो कॉन्स्टेंटली पढ़ रहा है। कभी 10-5 दिन खराब हुआ हेल्थ के वजह से या कोई और कारण से तो अलग चीज़ है, लेकिन पूरा ऑलमोस्ट टाइम तो अच्छा रहना चाहिए प्रिपरेशंस का। तो इसलिए आपको जो है उस चीज़ों पर ध्यान देना है। ईगो, अहंकार, ओवर कॉन्फिडेंस, ये सबसे दूर रहना है। जैसे आपको नंबर आ रहे हैं इट मीन्स आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, और बुक्स खंगालो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस उतना प्रैक्टिस करो।
मैक्सिमम जो चीज़ें आपको एक्स्ट्रा पता चल पा रही हैं, जो क्लास नोट्स में मान लो नहीं है। कई बार ऐसी चीज़ें होती जब क्वेश्चन बनाने के माध्यम से हमको नई चीज़ें पता चलती, कई बार नए फॉर्मूलेज पता चलते। फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत होता है ऐसी बातें, नई बातें पता चलती है, उसे शॉर्ट नोट्स में लिखो, क्योंकि फिर वो आप सभी चीज़ें आपके तो अलग अलग हैं, आप कितनी चीज़ें बाद में रिविजन करोगे, नहीं कर पाओगे। तो जैसे ही कुछ नई बातें पता चल रही हैं उसे नोट्स में लिखो, अपने शॉर्ट नोट्स में लिखो, ताकि वो जब आप पढ़ो तो आपको रिकॉल हो जाए चीज़ें। ऐसा करो, ऐसा कंपाइल करके चीज़ों को रखो और मेहनत बढ़ा दो थोड़ा। मतलब 8-9 घंटे तो पढ़ाई होनी चाहिए, क्योंकि 4 ही घंटे क्लासेस होती हैं आपकी, तो 8-9 घंटे पढ़ाई होनी चाहिए। करोगे कि नहीं करोगे? बढ़ा देंगे आज से, बराबर। कल से सभी लोग 6 बजे आके पढ़ेंगे। और जब हम यहाँ आके पढ़ते हैं तो एक चीज़ और, यहाँ आके पढ़ते हैं तो बहुत सारे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए सेल्फ स्टडी में, बट वो बातें करते रहते, चकलस करते रहते हैं, बराबर, बहुत डिस्टर्ब करते रहते हैं। तो आप यहाँ सिर्फ तभी आओ जब आप ऐसा काम नहीं करो, ठीक है। और आप मान लो पढ़ रहे हो और कोई बच्चा ऐसा चकलस कर रहा है या डिस्टर्ब कर रहा है, तो स्टाफ की नहीं सुन रहा है, या कई बार स्टाफ की सुनता भी है लेकिन स्टाफ जैसे ही बाहर गए तो वापस चालू हो जाते हैं, तो ये आपकी भी इंडिविजुअल मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप चिल्ला के बोलो उसे, एकदम ज़बरदस्त तरीके से झाप दो। चाहे आपका दोस्त हो या वो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोलेंगे, यही बोल सकते हैं ना कि आप बहुत बुरे हो। हाँ मैं बुरा हूँ, चलता है, पर डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा आपकी क्लास में हो रहा है, दूसरे दिन एक बार झापोगे, 2 बार झापोगे, खूब झगड़ा करके आओ, ठीक है। इस वजह से अगर आप झगड़ा करके आओगे तो मैं अप्रिशिएट करूँगा, चलो ठीक है कोई बात नहीं, आपने किसी को शांत तो किए, ठीक है। दूसरे दिन से ऐसे बच्चे आपके आसपास भटकना बंद कर देंगे, अरे बहुत जो है वो बदमाश लड़की है, इसके पास नहीं जाओ, ठीक है। वो आपके आसपास भटकना बंद कर देंगे। वो अगर आएंगे भी क्लास में तो तुरंत निकल जाएंगे, उसको डर रहेगा मन के अंदर। ये इंसान की फितरत होती है, हर इंसान, या तो आप दब जाओ या आपको दबा दिया जाएगा, ठीक है। तो बेहतर है कि आप ही दबा दो ऐसे लोगों को। तो अगर आप पढ़ रहे हो तो आप एकदम ज़बरदस्त तरीके से झापो, खुद भी डिस्टर्ब नहीं करना किसी को, और अगर कोई डिस्टर्ब कर रहा है तो उसे करने भी नहीं देना, ठीक है। ठीक है, आप लोग जाइए और अच्छे से प्रिपरेशंस करेंगे, ओके।